हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग नेक्स्ट निबंध का टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है विवेक सत्य को खोज निकालता है। दोस्तों, यह हमारा 13वां निबंध होगा। इससे पहले मैंने आपको 12 निबंध करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर आप उसे देख लेंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको करा दूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं निबंध। आज का जो हमारा निबंध का टॉपिक है वह विवेक सत्य को खोज निकालता है। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम विवेक क्या है, सत्य क्या है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको 3-4 वर्ड का अर्थ समझाऊंगा, आप उसे समझने का प्रयास करिएगा, फिर आप न समझ जाएंगे कि इस एस्से को कैसे लिखना चाहिए। देखिए, विवेक विवेक का मतलब होता है सही गलत, शुभ अशुभ, उचित और अनुचित का भेद करने का शक्ति। कहने का मतलब है कि यह अंतःकरण का वह प्रकाश है जो सही निर्णय लेने में मदद करता है, जिसको इंग्लिश में विजडम भी बोलते हैं। अब देखिए, बुद्धि एक वर्ड आती है। अब देखिए, बुद्धि क्या है। अब देखिए, बुद्धि जो है वो तर्क, विचार और विश्लेषण करने की शक्ति, जिससे हम सूचनाओं को समझते हैं और समस्याओं का हल निकालते हैं। अब देखिए, एक वर्ड आता है ज्ञान। अब देखिए, ज्ञान का मतलब होता है सत्य को जानने, समझने और अनुभव करने की क्षमता। अब एक वर्ड आता है सत्य। सत्य का मतलब होता है जो अनंत, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। सत्य वह है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे हो। कहने का मतलब है बुद्धि केवल तर्क कर सकती है, ज्ञान से हमें अच्छी समझ मिलती है, लेकिन विवेक ही वह शक्ति है जो ज्ञान और बुद्धि को सही दिशा देता है ताकि हम सत्य को पहचान सके। आप इस टॉपिक को बखूबी अर्थ समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक और अर्थ में मैं आपको इसे समझाता हूँ कि विवेक वह साधन है जिससे हम भ्रम, अज्ञान और मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर सत्य तक पहुँचते हैं। मतलब विवेक हमें यह तय करने में सहायता करता है कि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या मान रहे हैं वह रियल में वास्तविक सत्य है या केवल एक भ्रामिक दृष्टिकोण है। कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसे समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, सूरज हमें स्थिर दिखाई देता है, लेकिन विवेक और ज्ञान के मेल से हम समझते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। अब आप इस टॉपिक को तो काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं इससे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जहां पे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। भूमिका में हम क्या लिखेंगे। दोस्तों, जिसे मिला विवेक का दीपक, उसने सत्य को पा लिया, भ्रम के अंधेरे में जलकर झूठ को मिटा दिया। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास विवेक होता है वह सत्य तक पहुंच जाता है। विवेक एक ऐसा दीपक अर्थात प्रकाश की तरह होता है जो भ्रम और असत्य के अंधकार को दूर करता है। जो व्यक्ति विवेक का उपयोग करते हैं वह झूठ और धोखे से बचकर हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। उसके बाद आप पैरा चेंज करेंगे और लिखना चालू करेंगे कि इस संसार में सत्य सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य अमूल्य तत्व है। सत्य को जानने और समझने की चाह हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, है ना। आप देखेंगे, सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने विवेक का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, एक बात को आप समझ लीजिए कि इस संसार का जो सबसे अमूल्य तत्व है वह सत्य ही है। सत्य ही इस सृष्टि का आधार है। सत्य के बिना कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। असत्य चाहे कितना भी आकर्षक हो, वो अंततः नष्ट ही हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार अंततः उसका विनाश का कारण बना। अब फिर लिखेंगे कि विवेक ही वह प्रकाश है जो अज्ञान और भ्रम के अंधकार को मिटाकर हमें सही दिशा दिखाता है। जब व्यक्ति विवेक से सोचता है तो सही और गलत में अंतर कर पाता है तथा सत्य को पहचानने में सक्षम होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में होता है वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए एक प्रकाश के समान, मतलब विवेक एक प्रकाश के समान है जो इस अंधकार को मिटाकर
सही राह दिखाता है। बिना विवेक के व्यक्ति असत्य, अंधविश्वास और भटकाव में फंस जाता है। इसे भी मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि जब अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध से पीछे हटना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देकर उसके विवेक को जागृत किया और उसे धर्म, युद्ध करने का मार्ग को ही सत्य बताया। अब जब इतना लिख लेंगे तो आपका एक बेस्ट भूमिका हो गया। अब फिर हम इसे विभिन्न परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, विवेक और सत्य की खोज। अब देखिए, पैरा चेंज करेंगे और फिर हम लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब उसे भ्रम और असत्य के जाल में उलझा दिया जाता है। कई बार झूठ इतनी चालाकी के सामने आता है कि सत्य और असत्य में भेद करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, विवेक हमें तर्क और अनुभव से सत्य को पहचानने में मदद करता है। आप देखेंगे, हमें पूर्वाग्रहों, मिथ्या धारणाओं और अज्ञान से बचाकर यथार्थ को समझने का मार्ग दिखाता है। कौन? वह विवेक ही होता है। विवेक युक्त व्यक्ति संदेह, भावनाओं और भटकाव के स्तर पे आप देखेंगे उसके स्थान पे प्रामाणिकता और अनुभव प्राथमिकता देता है। मतलब जो प्रमाणित है वही सत्य है, उसी को वह समझने का प्रयास करता है। ऐसे में विवेक ही वह साधन है जो हमें सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। विवेक का अर्थ केवल बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सोच और समझने की शक्ति है जो हमें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि बुद्धिमत्ता केवल तर्क और सूचनाओं की समझ है, लेकिन विवेक उसमें गहराई और नैतिकता जोड़ता है। आप देखेंगे, विवेक से व्यक्ति केवल लाभ हानि नहीं देखता, बल्कि नैतिकता और सच्चाई को भी ध्यान रखता है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि बुद्धिमान व्यक्ति धन कमा सकता है, लेकिन विवेकवान व्यक्ति उसे सही कार्यों में लगाकर समाज और मतलब आम लोगों का हित में उसे उपयोग करता है, मतलब सही डिसीजन लेता है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे कि भीतर झांक कर देखो, वहाँ मिलेगा सत्य का प्रकाश। जो जाग गया विवेक से, उसे मिलेगा सच्चा विश्वास। कहने का मतलब है कि यह पंक्ति क्या बताना चाहता है कि इसका तात्पर्य है कि सत्य बाहरी दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण से मिलेगा। जो व्यक्ति अपने विवेक से सत्य को खोजता है, उसे ही सच्चे विश्वास की अनुभूति होती है। बाहरी दुनिया भ्रामक हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान से प्राप्त जो ज्ञान होता है ना, वो हमेशा शाश्वत होता है। आप देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने भीतरी साधना से ही सत्य का अनुभव किया और बोधि प्राप्त की, और अपने राज दरबार को त्याग कर सच्चे मतलब सत्य को पहचान कर सही मार्ग को अपनाया। जब इतना आप लिखेंगे, फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे विवेक और सत्य का क्या संबंध है, मतलब विवेक और सत्य का संबंध। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, विवेक और सत्य का बहुत गहरा संबंध है। सत्य वही देख सकता है जो विवेक से सोचता है। अज्ञानी व्यक्ति सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन विवेकी व्यक्ति हर बात को तर्क और बुद्धि की कसौटी पे खरा उतरता है। कहने का मतलब है कि बिना विवेक के सत्य तक पहुंचना असंभव है। विवेक हमें असत्य से बचाता है और सत्य को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। आप देखेंगे, विवेक सत्य को व्यवहारिक जीवन में उतारने में एक प्रकार से बहुत ही हद तक सहायक भी होता है। एक उदाहरण से इसे समझिए कि राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य और विवेक का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने अपने विवेक से सत्य को चुना और कितनी भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन सत्य से विचलित नहीं हुए। कहने का मतलब है कि राजा श्री हरिश्चंद्र के जीवन को जब आप देखेंगे, तो उनके मार्ग में कितनी भी क्यों न कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने सत्य का हमेशा दामन नहीं छोड़ा, और उस सत्य के लिए उन्होंने अपने विवेक का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया। और भले ही चाहे कितना भी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन विवेक हमें यह सिखाता है कि असत्य कितना भी आकर्षक लगे, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। कहने का मतलब है कि सत्य चाहे जितना भी आकर्षण हो, लेकिन असत्य का आकर्षण हमेशा क्षणिक होता है, लेकिन सत्य हमेशा शाश्वत होता है। आप देखेंगे, असत्य देर सवेरे उजागर हो ही जाता है, जबकि सत्य हमेशा अमर होता है। आप देख लीजिए, रावण का सोने का महल उसकी जो असत्य मार्ग पे जाने के कारण नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर अपनी ज्ञान का विवेक से सही इस्तेमाल करके यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि असत्य भले ही आकर्षक हो, लेकिन वह क्षणिक होता है, और सत्य हमेशा अस्थायी होता है।
जब इतना बता देंगे तो फिर पैरा चेंज करके आप बताएंगे विवेक और जीवन में सफलता। अब देखिए इस संदर्भ में हम लोग क्या, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या लिखेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो व्यक्ति विवेक का सहारा लेकर सत्य की खोज में निकले, उन्होंने केवल स्वयं को महान बनाया बल्कि पूरी मानवता को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहने का मतलब है कि महान व्यक्ति को जब आप देखेंगे, उनकी जीवन का जब आप सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल कर सत्य के मार्ग पे चला। आप इसे उदाहरण से समझें। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर पूरे देश के को स्वतंत्रता की राह दिखाई। कहने का मतलब है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। आप देखेंगे गांधी जी नैतिक शक्ति को बल से अधिक महत्वपूर्ण माना। आप देखेंगे उन्होंने सत्य और अन्याय के विरुद्ध हमेशा अहिंसक सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। गांधी जी कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं किए। सत्याग्रह का मतलब यहाँ सत्य के प्रति आग्रह होगा। मतलब कहने का मतलब है कि गांधी जी ने हमेशा नैतिक बल को आप जो शारीरिक बल से ज़्यादा श्रेष्ठ माना। और उसके बाद लिखेंगे कि वे असत्य और अन्याय के विरुद्ध डट कर खड़े हुए और अपने विवेक का सही उपयोग किया। आप इनके जीवन को देखकर बखूबी इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर पैरा चेंज करेंगे और महात्मा बुद्ध का उदाहरण देंगे। इसी तरह आप देखेंगे गौतम बुद्ध ने राजसी वैभव को त्याग कर त्याग की खोज की। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से जाना कि सत्य केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया जो विवेक और संतुलन का प्रतीक है। यहाँ पे एक शब्द है आत्मज्ञान और दूसरा शब्द है मध्यम मार्ग। इसको हम लोग समझ लेते हैं। आत्मज्ञान का मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म को पहचान लेता है, मतलब अपनी वास्तविक स्थितियों को जान लेता है, तो उसे आत्मज्ञान बोलते हैं। और मध्यम मार्ग कहने का मतलब है बुद्ध ने अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या के बीच एक प्रकार से संतुलित मार्ग सुझाया जिसमें संयम और संतुलन दोनों हो। इसी को उन्होंने मध्यम मार्ग बोला। और जब दोनों का संतुलन होगा तो जीवन भी सही रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि आदि शंकराचार्य ने विवेक को सर्वोपरि माना। उन्होंने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें यह बताया कि विवेक से ही सत्य और माया का भेद किया जा सकता है। उन्होंने आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान को विवेक के बिना असंभव बताया। दोस्तों शंकराचार्य के बारे में आप जब देखेंगे तो यह केरल के रहने वाले थे और इनका सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैतवाद का मतलब होता है अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो और वाद मतलब सिद्धांत, मतलब जो दो नहीं मानने वाले सिद्धांत। आप देखेंगे शंकराचार्य का जो दर्शन है आज भी इतनी अपनी विशिष्टता के कारण जाना जाता है कि आप उसे नंबर 1 पर रख सकते हैं। शंकराचार्य का एक बहुत ही फेमस लाइन है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न पर, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव मूलतः ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आप यहाँ आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान का मतलब समझिए। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, तो गुरु कहता है कि तत्वमसि। तत्वमसि का हिंदी शब्द अर्थ होता है कि वह तुम ही हो। तो शिष्य ध्यान लगाता है और बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। कहने का मतलब है कि उसको आत्मबोध हुआ कि वह मैं ही हूँ, इसीलिए वह बोला कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब ब्रह्म का अंश हूँ। तो शंकराचार्य ने यह दिखाया कि जब तक व्यक्ति अपनी विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक उसे आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। एक प्रकार से शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था। वैसे तो वे भक्ति मार्ग और क्या बोलते हैं कर्म मार्ग को भी उन्होंने बेहतर बताया, लेकिन सबसे बेहतर मार्ग वे ज्ञान मार्ग को बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि विवेक ही मोक्ष का द्वार है, सत्य ही जीवन का सार है। कहने का मतलब है कि विवेक के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं और सत्य के बिना जीवन निरर्थक है। सत्य और विवेक मिलकर व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आप इस बात को बखूबी समझ गए हैं। अब चलिए पैरा चेंज करके फिर बताएंगे कि विवेक का महत्व। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। यदि मनुष्य अपने जीवन में विवेक का सही उपयोग करता है तो वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी बन जाता है।
कहने का मतलब है कि विवेक सही और गलत करने की एक प्रकार से शक्ति है। जब व्यक्ति अपने जीवन में विवेक का सही उपयोग करता है, वह अपने लिए सही निर्णय लेता है, तो साथ ही समाज के लिए भी लाभदायक होती है। फिर आगे लिखेंगे कि विवेक हमें सिखाता है कि हमें केवल वही कार्य करना चाहिए जो नैतिक और उचित हो। कई बार भावनाओं में बहकर हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमें परेशानी में डाल देते हैं। अब देखिए, भावनाएं जो होती है वह क्षणिक होता है। कई बार हम हमें भटकाने का काम करती है जो हमारी भावनाएं होती है, जबकि विवेक अस्थायी और तर्क संगत होता है। इसीलिए हम अगर केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे तो देखते हैं कि कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि विवेक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। विवेक हमें संतुलित सोच रखने में मदद करता है, जिससे हमारा निर्णय अधिक उचित होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, गुस्से में आकर कोई व्यक्ति गलत फैसला ले सकता है, लेकिन यदि वह विवेक से सोचेगा तो वह उचित निर्णय लेगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम विवेक से सोचकर निर्णय लें तो हमारे निर्णय अधिक सही और लाभदायक साबित होंगे। जब इतना बता देंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर आप नेक्स्ट विवेक और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ एक टर्म है नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सही और गलत में अंतर करने की वह शक्ति जो समाज, धर्म और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। समझ गए आप? अब चलिए पैरा चेंज करके लिखेंगे, विवेक का संबंध केवल बुद्धि से नहीं बल्कि नैतिकता से भी होती है। जब व्यक्ति नैतिक रूप से सही होता है तभी वह अपने विवेक का सही उपयोग कर सकता है। अब आप देखिए, बुद्धि केवल तर्क कर सकती है, लेकिन नैतिकता हमें सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। विवेक केवल बौद्धिक निर्णय ही नहीं लेता बल्कि नैतिकता को भी ध्यान में रखता है। नैतिकता से भटके बिना यदि हम सत्य की खोज करें तो हमें वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। विवेक हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु, ईमानदार और न्याय प्रिय होना चाहिए। यही गुण हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। आप एक एग्जाम्पल से इसे समझिए कि यदि एक व्यापारी को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिले, लेकिन वह जानता है कि इससे ग्राहकों को नुकसान होगा, तो उसका विवेक उसे नैतिकता के आधार पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, है ना। जब इतना आप लिख लेंगे तो फिर आप पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे विवेकहीनता के दुष्परिणाम क्या होता है। अब इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे कि जब मनुष्य अपने विवेक का उपयोग नहीं करता तो वह गलत राह पे चला जाता है। वह झूठ और धोखे और अन्याय का शिकार हो जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि विवेकहीनता व्यक्ति को अंधविश्वास, भ्रम, गलत फैसलों में डाल देती है। बिना विवेक के लिया गया निर्णय जल्दबाजी और मूर्खता भरा होता है। असत्य और अधर्म की ओर जाने का मुख्य कारण विवेक का ही होना है। आप इसे एक एग्जाम्पल से देखिए। महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि उसका पूरा वंश ही नष्ट हो गया। अब एक और एग्जाम्पल से समझेंगे कि इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब विवेकहीनता ने व्यक्तियों और समाज को भारी नुकसान पहुंचाया। अब देख लीजिए, रावण को देखिए। रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन विवेकहीन था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अंत में विनाश को प्राप्त हुआ। अब देखिए, रावण कितना बुद्धिमान व्यक्ति था, कितना ज्ञानी था, लेकिन अपने विवेक को सही इस्तेमाल नहीं किया और अपनी अहंकार में अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, और जिसका परिणाम लंका जो सोने की बनी थी विनाश हो गया, और खुद भी विनाश हुआ और अपने संबंधियों को भी विनाश किया। दूसरी ओर श्री राम जी ने अपने विवेक का सही उपयोग किए और धर्म और सत्य की स्थापना की। कहने का मतलब है कि श्री राम हमेशा सत्य के मार्ग पर रहें और अपने विवेक का सही इस्तेमाल किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह युद्ध जीतकर अपना यश बनाए रखें। जब इतना बता देंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में, मतलब नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में लिखने का इसे प्रयास करेंगे कि असत्य और भ्रम से बचने का उपाय। अब देखिए, इसमें कैसे लिखेंगे कि इस आधुनिक युग में जहाँ चारों ओर असत्य और छल फैला हुआ है, वहाँ सत्य की खोज और भी कठिन हो गई है। लेकिन यदि हम विवेक से काम लें और बिना सोचे समझे ही किसी चीज़ पर विश्वास न करें तो हम असत्य के जाल से बच सकते हैं। कहने का मतलब है
कि आप कैसे मतलब इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए, विवेक हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें सत्य और धर्म की ओर ले जाता है। आप देखेंगे धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि सत्य और न्याय का मार्ग है। विवेक से जो युक्त व्यक्ति होता है अपने जीवन में न्याय और सत्य की हमेशा रक्षा करता है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि बुद्ध ने विवेक से ही अहिंसा और करुणा का प्रचार किया। आप देखेंगे उसका परिणाम हुआ कि समाज में नैतिकता बढ़ी। अब देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया और फर्जी खबरों के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यदि वे विवेक का प्रयोग करें तो वे सही और गलत का अंतर कर सकते हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए कि हमें हर सूचना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखना चाहिए। पहले पहले ऐसा कहा जाता था, जब मतलब प्राचीन काल में जब धर्मों का प्रभाव था तो कहा जाता था पहले मानो तब जानो, लेकिन आज आधुनिक युग में पहले जानो तब मानो, इस पथ पे चलना चाहिए। जैसे आंख मूंद कर किसी भी बात पर भरोसा करने से हम धोखा खा सकते हैं, इसीलिए किसी भी चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पे परख कर ही उसे उपयोग करना चाहिए, तभी आप गलत और सही का अंतर कर पाएंगे। आप देखे रहेंगे, एक एग्जाम्पल से समझिए कि राजनीति में कई बार झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन विवेकवान व्यक्ति हर वादे को जांचता है और फिर अपना निर्णय लेता है। अब इसका एक करंट से एग्जाम्पल आप एक सीख ले लीजिए कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को बिना जांचे समझे मतलब शेयर करना या मतलब व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भेज देना एक प्रकार से विवेकहीनता है। तो कभी भी अपने विवेक का डिसीजन ले और वही काम करे जो विवेक आपको उसका अनुमति दे। इसीलिए कहा जाता है कि विवेक ही सच्चा गुरु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कहने का मतलब है कि अज्ञान, अंधविश्वास और असत्य का अंधकार केवल विवेक के प्रकाश से मिटता है। विवेक हमें सही राह दिखाता है, इसलिए वह एक सच्चे गुरु की तरह कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में उलझा हो और विवेक से सोचे तो उसे सही समाधान प्राप्त हो जाता है। जब इतना आप लिखेंगे तो आपका निबंध लगभग हो गया बॉडी पार्ट, और फिर एक अच्छा निष्कर्ष जब आप इसे लिख देंगे तो आपका यह बेस्ट निबंध हो गया। अब चलिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, विवेक मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है जो उसे सत्य तक पहुंचने में सहायता करता है। यदि हम विवेक से काम लें तो कोई भी झूठ या भ्रम हमें भटका नहीं सकता। कहने का मतलब है कि विवेक हमें भटकने से बचाता है और हमें सही राह दिखाता है। विवेक के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। विवेक से ही हमें सच्चा सुख और शांति मिलता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे कि यह सत्य की खोज का सबसे सशक्त माध्यम है जो हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। अतः विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कहने का मतलब है कि विवेक का यदि आप उपयोग करेंगे तो जीवन में हमेशा सफलता की मार्ग पर चलेंगे और जीवन में हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी। अब इस निबंध को जब हम अंत करेंगे तो एक काफ़ी अच्छे लाइन से अंत करेंगे। देखिए, विवेक की रोशनी में जो सत्य को अपना ले वही जीवन के हर अंधेरे को उजाले में ढाल ले। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर सत्य को अपनाता है वह जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। सत्य और विवेक मिलकर हर व्यक्ति को समस्या को मतलब खत्म कर देता है, चाहे वह हर समस्या से उबर जाता है। कहने का मतलब है कि विवेक हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है और हमें असत्य, अधर्म और अज्ञान के अंधकार से बचाता है। यदि हम विवेक का सही उपयोग करें तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है और हम सत्य के मार्ग पर चलकर खुद ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सही दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस निबंध को काफ़ी अच्छे से कराने का प्रयास किया। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट मैं अगला कहावत पर निबंध लेके आऊँगा। तब तक आप इसको काफ़ी अच्छे से देखें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।